हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स क्लास स्टडी में आप सभी का स्वागत है। और मैं दीपक आज आप लोगों को वर्ग 3 की जो सैलरी स्ट्रक्चर होनी है उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए, अभी तो खैर सब लोग इसी बात को लेकर के चिंतित है कि वर्ग 3 जो अभी आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई है वो उसका रिजल्ट आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। ठीक है, चलिए वो तो कहीं ना कहीं अब सबके दिमाग में चल रहा है। इसका जो सैलरी स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा उसके बारे में हम इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि जो भी भर्तियां हो रही हैं पीईबी के माध्यम से सेकेंड ग्रेड पद छोड़ करके, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि 70, 80 और 90% जो सैलरी है वो 3 साल तक आपको दी जानी है। मतलब चौथे साल से आपको 100% सैलरी प्राप्त होगी। तो जैसा कि अभी अपन को पता है कि इसका जो सैलरी स्ट्रक्चर है 70, 80, 90% का है। और ये कितने ईयर का है? 3 ईयर का है, 3 इयर्स का है। आपको ये सब पता है। 70, 80 और 90, ये 3% में आपको सैलरी मिलना है। किसकी? वर्ग 3 की। वर्ग 3 की बात कर रहे हैं अपन। अब आपका जो जैसे अपन ने देखा हुआ ग्रेड 2 में, ग्रेड 2 में आप देखिए उसमें 32,800 है इसका न्यूनतम वेतन। ग्रेड 1 में क्या है? ग्रेड यदि 1 की बात करते हैं तो 36,200 है। अब इसी प्रकार आप बात करते हैं यदि वर्ग 3 की, तो इसका जो न्यूनतम वेतन है वो 25,300 रुपये है। 25,300 रुपये इसका न्यूनतम वेतन है। और 25,300 रुपये न्यूनतम वेतन का आपको कितना फर्स्ट ईयर में 70% मिल रहा है। 70% यदि अपन इसका 70% फर्स्ट ईयर में निकालते हैं तो क्या आता है वो देख लेते हैं। 25,300 का 70% अपन यदि निकालते हैं तो 100 गुणा कर लेते हैं, 0 जो करते हैं और 7 21, 7 गुना 35, 2 37 की 7 हासिलाई 3, 7 दूनी 14 और 3 17, 17,710 रुपये जो है वो आपको वेतन मिलेगा। लेकिन अभी इसमें एक चीज़ और इंक्लूड करनी है जो सभी को मिलती है, डीए, ये महंगाई भत्ता, ये सभी को मिलता है। और ये अभी वर्तमान की दर जो है 31% की देयक के रूप में मिल रहा है। अब यदि अपन इसका 31% यदि इंक्लूड करते हैं तो अब ये ध्यान रखना है कि हमें इसका 31% नहीं, जो ये आपको 17,710 मिलेगा, इसका 31% निकालना है। अब इसका 31% अपन निकाल लेते हैं तो इसको मैंने निकाल के रखा है। ये लगभग आपका बनता है 5,490 रुपये, 5,490 रुपये। तो 70% पॉइंट में आएगा, थोड़ा बहुत चल जाता है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए ये आपका कितना हो गया 31% डीए। डीए आपका किस में जुड़ेगा? 70% सैलरी में, मतलब 17,710 प्लस आपका हो जाएगा 5,490। इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो 0 9 1 10, ठीक है, 7 4 11 12, 7 5 12 13, ठीक है। ये है आपकी सैलरी, यानी आपको पहले साल में 23,200 रुपये के लगभग मिलेगा। इसके बाद इसमें आपका HRA, अभी हम लोगों को ना HRA मिल रहा है, ठीक है, और ना ही हमारा GIS कट रहा है। HRA क्या होता है? जो आपका हाउस रेंट होता है वो आपको लगभग 250 से 300 के बीच में अप्रॉक्सीमेट होता है। और आपका GIS होता है जो वो बीमा को लेकर के होता है, और बीमा की जो राशि होती है वो 200 रुपये होती है जो कटती है। ये मान लीजिए कि जितना HRA मिलता है उसी में से GIS काट ले तो लगभग थोड़ा बहुत अंदर होता है। तो आपकी जो फर्स्ट ईयर की सैलरी होगी, प्रथम वर्ष जो होगा आपका, आपको इतनी सैलरी वर्ग 3 में देखने को मिलेगी। इसी प्रकार आप यदि चाहते हैं तो सेकेंड ईयर में आप देख सकते हैं 80% की सैलरी भी निकाल सकते हैं। इसके बाद 90% निकाल सकते हैं। इस प्रकार से ओवरऑल आपके जो तीनों ईयर में अलग अलग सैलरी स्ट्रक्चर हैं आप इस बेस्ड पे निकाल सकते हैं। अब काफ़ी अच्छी सैलरी है। यदि आप और भी कोई अन्य विभाग की वैकेंसी निकलती हैं तो चूंकि वो सबके लिए फॉर्मूला अप्लाई है, 90%, 70%, 80% वाला जो फॉर्मूला है सभी के लिए अप्लाई है। इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी वैकेंसी आए आप उस पर इस फॉर्मूले के तहत ये निकाल सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट ईयर का वेतन होगा, पहले साल जो हमें सैलरी मिलेगी वर्ष भर, वह क्या होगी। ठीक है, इस तरह से। और इसमें चेंजिंग होती रहती है, क्योंकि देखिए अभी केंद्र सरकार की ओर से 3% और डीए बढ़ा दिया गया है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में अभी हमारा 31% चल रहा है।
तो जब मान लो हमारी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसे दे दिया जाएगा तो ये 34% होगा, तो इसमें भी अंतर आएगा। हो सकता है कि जब आपकी भर्ती ये हो उसके बाद यहाँ पर 34% हो, तो इसके जो राशि है इसमें भी डिफरेंस नज़र आएगा। तो कम से कम आप मानिए कि आपको फर्स्ट ईयर में वर्ग 3 में 23,200 रुपये की सैलरी निश्चित ही मिलेगी। इसके बाद धीरे धीरे ये सैलरी बढ़ती जाएगी। वर्ग 1 और 2 में हम लोगों की सैलरी भी लगभग इसी हिसाब से चल रही है, 32,800 का 70%, जो भी 70% वैल्यू आ रही है उसका हमने क्या निकाला, 31% निकाला, उन दोनों को ऐड किया तो हमारा जो वेतन है वो निकल रहा है। इसी प्रकार ग्रेड 1 का भी चल रहा है। तो आप इस हिसाब से पूरा सैलरी स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। और ये इसका न्यूनतम वेतन है, ये इसका न्यूनतम वेतन है, इसका वर्ग 3 का, इस चीज़ को ध्यान रखिए, 25,300। तो निश्चित ही आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और यदि आपको और भी कोई इसमें डिटेल्स चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद जो भी न्यू अपडेट आएगी वर्ग 3 की उसके बारे में भी मैं डिस्कस करता रहूँगा। जो कमेंट बॉक्स में मुझे आपके क्वेश्चन मिलते हैं मैं उसका प्रयास करता हूं देने के लिए। और यदि मान लो धोखे से कोई कमेंट का मैं जवाब नहीं दे पाता हूं तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। चैनल में जो भी व्यूअर नए जुड़ रहे हैं वे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।